अब सेक्शन टू उस तरीके से है कि हमें इसमें चीजें ना अम, बहुत ज्यादा याद करनी है। मतलब सेक्शन वन में आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना सेक्शन टू मुश्किल है, क्योंकि सेक्शन टू में एक तो टाइमलाइन बहुत बड़ी है जो हमने कवर करनी है। उसके बाद इसमें हम्म। इवेंट बहुत ज्यादा हुए हैं सेक्शन टू में। अनटिल पाकिस्तान की पूरी क्रिएशन यानी 1947 तक हम सेक्शन टू कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्लोली स्लोली जी। स्टार्ट करते हैं। 68 स्लाइड्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लासेस में सेक्शन टू कंप्लीट कर लें। ठीक है, और फिर ठीक है। वैसे ही फोर्थ क्लास में फिर इसका आपका टेस्ट होगा। तो जितना हम करते जाएं साइड बाय साइड आप याद करती जाना, क्योंकि वंस अगेन ये अब देखो 1885 से हम जंप करेंगे 1947, तो बहुत ज्यादा हम्म। डिटेल्स है। तो एक साथ याद करने बैठोगी तो मुश्किल लगेगा, साइड बाय साइड करोगी तो सही हो जाएगा। ठीक है, जी चलो। सही है। अच्छा, लास्ट हमने सेक्शन वन, आपको याद होगा कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने क्रिएशन पे छोड़ा था कि आईएनसी पहली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुस्लिम्स और हिंदूज की बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अच्छा अब ये हम्म। इसके बनने के रीजन क्या थे हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। By the 19th century, people of India, अच्छा when I talk about people of India, I mean Muslims and Hindus combined. ठीक है, क्योंकि अभी हम सब कॉन्टिनेंट में हैं, अभी हम पाकिस्तान इंडिया नहीं है। So people of India jumped to a conclusion that they need their own political representation to present their views to the British. In 1883, a British Parliament member suggested Indians to set up their own national political association. अब यहाँ पर हुआ क्या है कि लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, फिर बहुत ज्यादा ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ा। उसके नतीजे में इंडियंस को लगा कि हम तो सप्रेस हो रहे हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो इन लोगों तक पहुंचेंगे नहीं। ये गवर्नमेंट हमें गवर्न करने आई है लेकिन हम लोगों के बीच में गैप बहुत है। तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो कि इंडियन पीपल के पॉइंट ऑफ व्यूज को ब्रिटिशर्स के सामने जाके प्रेजेंट कर सके। और इनकी इसकी सजेशन इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद भी दी थी कि आप लोग अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले। तो हम इस तरीके से पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी इन 1885। ठीक है, इसमें कंबाइंड मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों थे। अच्छा जी, a member of Indian civil service, Alan asked graduates of Calcutta University to set up to create a setup of national political organization. In 1883, a conference was held in Bombay under the name of Indian National Congress, which marked the beginning of organization. तो ये बनी कैसे थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सिविल सर्विस में बहुत कम ही इंडियंस थे, लेकिन उसमें एक जो मेंबर था उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रेजुएट्स को बोला था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करो। और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे में। अच्छा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जब आईएनसी की हम फॉर्मेशन लिखते हैं तो हम आईएनसी की फॉर्मेशन में मेंशन करते हैं कि 1883 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे में जिसको नेम दे दिया गया था कि ये जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और वहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, तो 1883 बॉम्बे आईएनसी कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने आपका यूजुअली फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा कुछ क्वेश्चंस का। जब ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आप देखोगी। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का होता है ना उसमें यूजुअली हम ये वाली बात लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी। जी। अब आईएनसी बन गई, ठीक है, हमें फॉर्मेशन समझ आ गई। फॉर्मेशन के कॉजेस क्या थे ताकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो प्रेजेंट हो सके। नंबर टू, वो कैसे बनी, वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे में 1883 में जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया था। अब जब वो बन गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स लॉयल्टी टू क्वीन विक्टोरिया हु नाउ रूल द ब्रिटिश एम्पायर। सो आईएनसी ने अपनी तमाम लॉयल्टीज यानी आईएनसी ने प्लेज किया दैट वी विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर। और उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर को क्वीन विक्टोरिया जो है वो रूल कर रही थी। अच्छा, कांग्रेस स्टेटेड इट्स एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस बन तो गई, लेकिन इसके एम्स क्या थे, यानी इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, बनने का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम क्वेश्चन के आंसर्स में लिखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम ये था कि वो इंडियन पीपल जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों आते हैं उनको एजुकेट करना चाहती थी थ्रू द रेजोल्यूशंस ऑफ न्यूज़पेपर। यानी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखना चाहती थी इन द न्यूज़पेपर्स ताकि ब्रिटेन के लोग यानी ग्रेट ब्रिटेन जिसमें आपका
स्कॉटलैंड, वेल्स और यूनाइटेड किंगडम आता है, उन लोगों को भी पता चल सके कि वो लोग क्या मतलब इंडियन पीपल क्या चाहते हैं, और इंडियन पीपल खुद को भी पता हो कि हमारी जो कांग्रेस बनी है या जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या चाह रही है। तो न्यूज़पेपर, क्योंकि उस वक्त मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था एक बहुत बड़ा, तो इसलिए इतना ज्यादा आपको न्यूज़पेपर की बातें जो है वो मिलेंगी, ठीक है। एंड टू परसुएड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन में कि जो सिविल सर्विस थी उसमें उन्होंने मोड चेंज किया था, उसका इंग्लिश कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियन लोगों को तो एक्सपोजर नहीं था इंग्लिश इंग्लिश का, और उसकी वजह से ये हुआ कि उनको सिविल सर्विस में जगह मिलना बंद हो गई। तो इस तरीके की काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जो हम देखते हुए आ रहे हैं ब्रिटिश की टुवर्ड्स द इंडियन पीपल। तो आईएनसी बनने का यही दो मकसद थे कि वो पहली बात अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज को रिप्रेजेंट कर सके ब्रिटेन के सामने, और दूसरा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्लोली एंड ग्रेजुअली परसुएट कर सके कि ये अपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस खत्म कर दें इंडियन पीपल के साथ, और लेटर ऑन यानी 1947 एंड 1940 ये पार्टीज थी, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस तक खत्म नहीं हुई। इन लोगों का फिर नया मोटिव बन गया था कि हमें एक सेल्फ गवर्निंग इंडिया चाहिए, विच मीन्स कि ब्रिटेन के लोग अब इंडिया छोड़ के यानी सब कॉन्टिनेंट छोड़ के चले जाएं। लेकिन ये बहुत लेटर ऑन होगा, स्टार्टिंग ऐसे हुई थी अनफेयर प्रैक्टिसेस से, और खत्म एंडिंग कहाँ होगी कि इंडिया को सेल्फ गवर्निंग बना दिया जाए। ठीक है, ये बात समझ आई? जी। ठीक है जी। कांग्रेस persuaded British to introduce Indian Council Act which increase, अच्छा देखो इंडियन काउंसिल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, इसमें कुछ चीजें डिसाइड होती थी कि पार्लियामेंट में कितने लोगों ने होना है, कितने मेंबर, कितनी रिप्रेजेंटेशन हिंदूज की होगी, कितनी रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की होगी। मैं आपको ये बार बार वर्ड बताऊंगी, इंडियन काउंसिल एक्ट। दो इंडियन काउंसिल एक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कुछ एक 1909 का है और एक 1919 का है, वो अभी लेटर ऑन आएगा, लेकिन इस वर्ड को थोड़ा अच्छे से होल्ड रखना है आपने, ठीक है। जी। Congress persuaded British to introduce Indian Council Act, which increased the members of Indians in the councils. However, they did not have power. Some of the Indians thought that they will persuade the British to give them post in governing, but some wanted to move things very quickly. सो इन काउंसिल एक्ट से जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि वो लोग चाहते थे कि हमें कुछ सीट्स मिल जाए ताकि हम भी अपनी ही कंट्री को थोड़ा सा गवर्न करने में उनका भी कुछ पार्ट बन जाए। लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल था कि ब्रिटिश के लोग जो हैं या ब्रिटेन के लोग जो हैं वो इंडियंस को गवर्नमेंट में कोई चांस दें। अच्छा जी। जी। Made speeches calling for freedom for the Indian people, but then they were imprisoned. Then a British officer was also assassinated. अच्छा देखो, जब भी ब्रिटिश ऑफिसर की असैसिनेशन होगी ना, तब तब इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल टाइम आएगा। तो कुछ लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत जज्बाती थे, बहुत इमोशनल थे। तो वो जल्दी जल्दी जो है ना, मतलब अभी आपकी पार्टी बनी और अभी उनको था कि अभी ब्रिटिश चला जाए और हमें सारा इंडिया वापस हमें दे दिया जाए, हम सेल्फ गवर्निंग हो जाए। लेकिन चीजों को बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो सेल्फ गवर्निंग इंडिया की तरफ ये लोग गए थे। लेकिन कुछ जो है वो ऑब्वियसली बहुत इमोशनल थे, तो वो चाहते थे कि बस जल्दी से हमें जो है ना इंडिया वापस मिल जाए और ब्रिटिशर्स चले जाएं। और मीनवाइल क्या हुआ, एक बैड सीन कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया गया। अच्छा, अब हुआ क्या? अब ये जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल यूजुअली 7 मार्क्स का पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉजेस क्या थे, और फिर अल्टीमेटली रिवर्सल ऑफ बंगाल भी होगा। यानी अभी बंगाल एक प्रोविंस है, एक स्टेट है जिसका पार्टीशन होगा, और फिर अल्टीमेटली इसका रिवर्सल होगा। तो ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल पूछा जाता है तो 7 मार्क्स का पूछा जाता है, जब रिवर्सल ऑफ बंगाल इसके साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंस देना इसको पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी था। अच्छा जी, हुआ क्या? बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया विच हैड 42 मिलियन हिंदूज एंड 12 मिलियन मुस्लिम्स। ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 12 मिलियन मुस्लिम्स हैं and 42 million Hindus हैं, thus making it giant area to be governed as one unit, because if we add 42 plus 12 तो बहुत ज्यादा जो है ना वो हमारे पास नंबर आ जाएगा।
आई थिंक इट विल बी अराउंड 54 मिलियन लोग। तो हुआ क्या, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अराउंड 54 मिलियन। उसमें आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज की है और थोड़ी सी जो है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, थोड़ी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 42 का बहुत आधा है 12। अच्छा जी, नेक्स्ट। British claimed that Bengal was too large. This is why it would be more effective to govern it as two small provinces. तो ब्रिटिश का क्या आ रहा है, ब्रिटिश का नैरेटिव आ रहा है कि बंगाल क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसको एक यूनिट यानी एक स्टेट या एक प्रोविंस के तौर पे इसको गवर्न करना, इसको रूल करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसको इसको अफेक्टिव बनाने के लिए, गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए बंगाल के दो हिस्से कर देने चाहिए। ठीक है, यानी बंगाल, बंगाल एक बड़ा प्रोविंस है, उसके दो स्मॉल प्रोविंसेस कर दो। अच्छा जी, जी। अब हुआ क्या कि इन 1903 वाइसराय कर्जन, अच्छा वाइसराय जो है ना वो था जो रूल करता था। फिर मैंने आपको जैसे बताया था ना, नेम चेंज होते गए, कभी कभी एम्परर, फिर एम्परर से वाइसराय, तो अब वाइसराय आप काफी ज्यादा सुनोगी। ठीक है, तो वाइसराय जो है वो सब कॉन्टिनेंट को रूल कर रहा होता था। Viceroy Curzon suggested to divide Bengal in East and West Bengal. तो इन साहब ने 1903 में कहा कि बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल कर देना चाहिए। एंड इन 1905 पार्टीशन टुक प्लेस विच कॉज द रिवॉल्ट। अच्छा, जिन जिन ईयर्स को मैं मार्क करती जाऊं दे वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनका ईयर याद होना चाहिए। Partition took place which caused a revolt between Muslims and Hindus as Hindus did not believe the British claim. अच्छा, 1905 में पार्टीशन हो तो गया, लेकिन हिंदूज इससे खुश नहीं थे। हिंदूज को ब्रिटिशर्स की बातों ने कन्विंस नहीं किया था कि ये बहुत बड़ा प्रोविंस है इसलिए इसको मुश्किल हो रहा है गवर्न करना। तो हिंदूज फॉर सम रीजंस दे वर नॉट कन्विंस्ड। लेकिन उससे क्या हुआ इस पार्टीशन से कि मुस्लिम्स वर डिलाइटेड फ्रॉम द पार्टीशन एज इट गेव देम देयर ओन रिप्रेजेंटेशन एंड मुस्लिम्स कुड नाउ स्केप द ऑपरेशन बाय हिंदूज। तो लाइक आई सेड कि मुस्लिम्स और हिंदूज भी कोई एक नहीं थे, ये लोग वक्त वक्त पे पड़ जाते थे यानी एक हो जाते थे और फिर वापस इनका जो है ना लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो मुस्लिम्स पार्टीशन ऑफ बंगाल से बहुत खुश थे। वो खुश क्यों थे, क्योंकि उनको लगा कि चलो अब हमारी फाइनली अपनी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, फाइनली हम एक ऐसी जगह पर होंगे जहाँ हिंदू इन्फ्लुएंस नहीं होगा और हिंदूज के ऑपरेशन से भी ये लोग बच सकेंगे। लेकिन मीनवाइल अदर नैरेटिव हिंदूज का क्या है, they believe that the partition was done because of divide and rule policy and it was a way to weaken Hindu unity. Soon Hindus began to protest and future Viceroy Minto survived an assassination attempt. तो हिंदूज इससे कभी भी खुश नहीं रहे पार्टीशन ऑफ बंगाल से। इन लोगों ने जितना हो सका प्रोटेस्ट किया, जितना हो सका अगेंस्ट गए। और जो फ्यूचर के वाइसराय थे यानी कर्जन के बाद मिंटो ने आना था, उन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ लेकिन वो सरवाइव कर गए। अच्छा, अब हिंदूज ने क्या किया, हिंदूज क्योंकि कभी सुकून से बैठे नहीं है, उनको लगता था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। डिवाइड एंड रूल क्या होता है, जिसमें हिंदूज को लगा कि ये ब्रिटिश की पॉलिसी है कि हिंदू यूनिटी को ये लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। बंगाल क्यों क्यों उन्होंने पार्टीशन किया था, इसलिए क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था गवर्न करने के लिए, तो उसकी गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके पार्टीशन किए गए थे। लेकिन हिंदूज ने इसको एक नेगेटिव नेगेटिव तरीके से देखा, उनको लगा कि डिवाइड एंड रूल हो रहा है, हिंदू यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अब उसके नतीजे में क्या हुआ, हिंदूज बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स and started manufacturing their own salt and cloth. This is known as Swadeshi movement. अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अलग से आपको पता होना चाहिए कि आपने स्वदेशी मूवमेंट में क्या लिखना है। इसमें आप लिखोगी कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल Hindus were very enraged due to because they thought that British has owned a divide and rule policy for them to weaken the unity of Hindus. Hence, as a result of partition of Bengal, Hindus boycotted British goods and started manufacturing their own salt and cloth. तो इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स की जो सेल थी, क्योंकि हिंदू ज्यादा थे ना सब कॉन्टिनेंट में, तो सेल क्या हुआ, सेल ब्रिटिश की सेल जो है वो बहुत ड्रॉप हो गई। और हिंदूज ने जो है वो स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ही लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीजें लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसको आप थोड़ा सा रिलेट करो कि जब हमारा जेनोसाइड यहाँ पर हो रहा है गाजा में, तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो ऊपर की तरफ गए थे, राइट। तो सिमिलरली इसी तरीके से ऐसे समझो कि हिंदूज जो है वो
उन्होंने ब्रिटिश की गुड्स को इसी तरीके से बाइकआउट किया और उसका नाम स्वदेशी मूवमेंट दिया। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल बाइकआउट कर रहे हैं, हम ज्यादा नहीं प्रेफर करते कि हम अमेरिकन चीजें खरीदें या हम जो हैं वो इसराइली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स खरीदें, तो हम लोकल चीजें खरीदना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से स्वदेशी मूवमेंट भी सिमिलर थी, जिसमें हिंदूज ने अपनी चीजें बनाई और उन्हीं को खरीदना स्टार्ट कर दिया। और फिर ये कंटिन्यूड है कि ब्रिटिश क्लॉथ वाज थ्रोन ऑन टू बॉनफायर्स। अच्छा इशाल, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आ रही हूँ। सही है। जी शान, आई एम बैक। अच्छा जी। सो हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ कि ब्रिटिश क्लॉथ was thrown onto bonfires and Indian workers began their series of strikes. The sale of British goods dropped dramatically. तो जब भी आप स्वदेशी मूवमेंट के बारे में लिखोगी, आपने ये सब चीजें लिखनी है कि क्या क्या हुआ, किसके रिजल्ट में हुआ। और क्योंकि हिंदूज ने इसको बहुत नेगेटिवली लिया था, इसलिए उन लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। पॉइंट दैट यू शुड रिमेम्बर, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट। Okay. The British then restricted public meetings, and editors of newspapers were prosecuted and imprisoned. तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था। नॉट एग्जैक्टली टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि इस वक्त इतनी थी नहीं। तो जैसे न्यूज़पेपर से बहुत इजीली जब प्रेस होती है, पब्लिक प्रेस होती है, वो रिलीज हो जाती थी और लोगों के लिए वो एक्सेसिबल होता था। तो जो एडिटर्स होते थे वो फिर लिखते थे इस तरीके की बातें जो कि जो इंडियंस थे उनके बारे में लिखा जाता है, या इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखते थे, ताकि उनके ब्रिटिश को जो है वो एक टफ टाइम मिले सब कॉन्टिनेंट में। तो ब्रिटिश ने फिर क्या किया, एक्शन लिया और पब्लिक मीटिंग्स को और एडिटर्स को प्रिजन में डालना शुरू करा, ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो अपोजिशन ना हो। ठीक है। फिर इन हम्म। 1908 प्रेस एक्ट वही कि न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन gave government great control over newspapers. Many radical leaders left India to avoid arrest. अच्छा, तो वो लीडर्स जो कि बहुत ज्यादा रिवॉल्ट क्रिएट कर रहे थे या बहुत ज्यादा जिनके अंदर रेज थी, तो उससे क्या हो रहा था कि जो रेडिकल लीडर्स थे वो सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के जाना शुरू हो गए, बिकॉज ब्रिटिश जो है वो बहुत पावरफुल थी। जब भी उनको लगता था कि चीज उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो जल्दी से कोई ना कोई एक ऐसा एक्ट पास करते थे जिससे उनको जो है ना वो कंट्रोल ज्यादा मिल जाए किसी भी चीज के। जैसे अब उन्होंने न्यूज़पेपर का कंट्रोल ले लिया,
या इस तरीके से अभी आप आगे भी देखोगे सबसे ज्यादा उन्होंने न्यूज़पेपर का जो है ना वो कंट्रोल लिया है। इसी तरीके से वेपनरी का भी वो कंट्रोल ले लेंगे अभी कुछ कुछ सालों बाद। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दी हुई थी इंडियंस को। ज्यादातर ऐसा ही होता था कि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, टफ हुई सिचुएशंस, तो वो कोई ना कोई ऐसा एक्ट पास करते थे जिससे ब्रिटिश के पास जो है वो पावर और इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो ये सब स्वदेशी मूवमेंट का आफ्टर इफेक्ट्स चलते हैं। अच्छा जी। फिर आ जाओ नेक्स्ट इवेंट, शिमला डेपुटेशन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इवेंट है शिमला डेपुटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे सेक्शन 2 में हर चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए। शिमला डेपुटेशन भी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, कभी 14 के लिए आ सकता है। सो शिमला हम्म। डेपुटेशन कॉजेस कहते हैं। अच्छा, अब ये इतना हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के मैं बारे में बात करी थी और शिमला पर आ गई हूँ। इसलिए क्योंकि हर इवेंट जो है वो हमने एयर वाइज अरेंज किया हुआ है, ना कि ये कि मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद आपको रिवर्सल बताना बिकॉज रिवर्सल 1911 में हुआ था। ठीक है, पार्टीशन 1905 में हुआ था। उसके बाद पार्टीशन के नेक्स्ट इवेंट जो है वो शिमला डेपुटेशन है, यानी वो बीच के किसी ईयर में हुई है। इसलिए शिमला जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो मैं एयर्स आपको बोल रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी आपको टाइमलाइन दी जाएगी क्वेश्चंस में कि इस इन ईयर्स से इतने ईयर्स में क्या क्या हुआ। तो फिर वो सब आपको लिखना पड़ेगा और ऑर्डर में ही लिखना होता है कि हम ये नहीं लिख सकते कि पहले शिमला हो गई फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, नहीं। हमें जो है हर चीज ऑर्डर में लिखनी है, इसलिए जो है ना आपको सब चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सा इवेंट कौन से ईयर में हुआ है। अच्छा, अब आ जाओ शिमला के हम्म। कॉस्ट। British wanted to improve relations with Muslims now, so similar deputation was a way for it. तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि ब्रिटिश और मुस्लिम्स के रिलेशंस बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कैसे इंप्रूव हुए, तो इसका फर्स्ट स्टेप जो था ना वो सिमला डेप्यूटेशन था। अब सिमला डेप्यूटेशन में हुआ क्या? ये हुआ कि मुस्लिम्स feared that they would soon be dominated by Hindus as partition reversed on the protest by Hindus, and also INC favored Hindus and wanted Hindi to become a national language। बहुत सारे मसले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्यादातर हिंदूज को फेवर करती है, मुस्लिम्स को नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पार्टी बनी थी मुस्लिम्स और हिंदूज कंबाइंड, लेकिन वो लोग इंक्लाइंड किसकी तरफ थे? हिंदूज की तरफ थे। सिमिलरली वो लोग अपना नेक्स्ट प्रोटेस्ट क्या करते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बन जाना चाहिए सब कॉन्टिनेंट का। तो मुस्लिम्स को ये फेयर था कि ये लोग इतनी प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग इतना इतना रिएक्शन देते हैं, तो हम तो फिर मारे जाएंगे। हमारी तो कभी अपनी पोजीशन बन ही नहीं पाएगी। और उन्होंने देख लिया कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो हिंदूज को ज्यादा फेवर करिए, मुस्लिम्स को नहीं। तो ये कॉजेस बने एक सिमला डेपुटेशन जाने के। अब सिमला डेपुटेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके इवेंट्स क्या हैं, वो ये हैं। इन 1906 डेपुटेशन ऑफ मुस्लिम्स मेट वाइसराय मिंटो। अच्छा, मिंटो मैंने आपको लास्ट बताया था कि कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था और मिंटो जो है वो फ्यूचर थे। अब मिंटो 1906 में वाइसराय बन गए। अच्छा, Muslims met Viceroy Minto and requested that Muslims should be valued on the basis of their services. Muslims asked that in local and provincial elections, Muslims should have their own representative, and in council they should have a higher percentage of seats. These proposals were thought as undemocratic by John Morley, but Lord Minto accepted their demands. अच्छा, अब जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो जो हैं वो साइड बाय साइड वो रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट को। तो हुआ क्या, मुस्लिम गए और मुस्लिम्स ने कहा कि वी अग्री कि हमारी पॉपुलेशन तो कम है, हिंदूज के मुकाबले में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम थी, लेकिन हमें आप उस बेसिस पे वैल्यू करें कि हमारी सर्विसेज बहुत ज्यादा है। तो जो दूसरे थे जॉन मोरले, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अनडेमोक्रेटिक बात है, बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी होती है उसकी बात को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और ब्रिटिश के सिस्टम में डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा वैल्यूड है एज कम्पेयर टू कि आप सर्विसेज पे किसी के जाएं। सो मुस्लिम्स ने कहा कि हम्म। जब इलेक्शंस हो, यानी लोकल और प्रोविंशियल, आपने भी देखा होगा कितने मुख्तलिफ किस्म के इलेक्शंस होते हैं, तो उन इलेक्शंस में मुस्लिम्स की ना अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बजाय कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदूज जो है वो ओवर रूल कर जाए मुस्लिम्स को। तो मुस्लिम्स चाहते थे कि उनकी अपनी अपनी उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, अपने लोग हों जो कि उनको आगे रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, नंबर 1। एंड काउंसिल्स दे शुड हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स, यानी उनकी सीट्स भी बढ़ा दी जाए। लेकिन इन सीट्स के बढ़ने कम होने से कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं था, क्योंकि एक्चुअल पावर हमेशा ब्रिटिश के पास होती थी। ये सब सिर्फ पपेट्स होते थे, इनको करना एग्जैक्टली वही पड़ता था जो इनसे ब्रिटिश कहती थी।
लेकिन अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि उनकी सीट्स बढ़ा दी जाएं या इनको इलेक्शंस में इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रिटिश हमेशा अपना अपना देखता था कि उसकी विन विन सिचुएशन कहाँ हो रही है। जब उनको लगा कि हिंदूज ने जो है वो उनके साथ बाइकआउट करना शुरू कर दिया है या रेज दिखाना शुरू कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने भी कहा कि चलो हम मुस्लिम्स के साथ रिलेशन अच्छे कर लेते हैं। तो इट वॉज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन फॉर ब्रिटिश। एंड कभी भी उन्होंने लूज कुछ नहीं करा है, जितना जितना अरसा वो सब कॉन्टिनेंट में रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रिटिश वॉज प्रिपेयर टू वर्क विद मुस्लिम्स एंड टू मेक कंसेशंस विद देम। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स है जिसमें ब्रिटिश अब जो है वो मुस्लिम्स के साथ काम करना चाह रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि हिंदूज ने जो है वो स्वदेशी मूवमेंट करी हुई है, फुल ऑन बाइकआउट चल रहा है, वहां से उनको लॉसेस हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम मुस्लिम्स के साथ ही अपने रिलेशन इंप्रूव कर लें, जबकि इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा ब्लेम किस पे डाला था, मुस्लिम्स के ऊपर डाला था। तो ये लोग भी जो है वो बहुत रिलायबल नहीं थे। जब उनको लगता था कि जो उनको सपोर्ट कर रहा है वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते थे। दिस प्रूव दैट मुस्लिम्स वांटेड टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट ग्रुप एंड सिक्योर प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट्स ओन मेथड्स। तो खैर इन्होंने बैकडोर पॉलिसी से, क्योंकि ये लोग वाइसरॉय से मिले, अपने इन लोगों ने प्रपोजल्स रखे, तो सिमिलर डेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इसमें पहली दफा ब्रिटिश और मुस्लिम्स ने आपस में सेटल डाउन किए थे कुछ मामला, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इलेक्शंस में, हमें आईएनसी से नहीं रिप्रेजेंट होना, हमारी अपनी होनी चाहिए, और हमारी सीट्स जो है वो काउंसिल्स में बढ़ जानी चाहिए। ये अनडेमोक्रेटिक था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारी सर्विसेज के बदले में हमें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस दे दें, और ब्रिटिश इन इस क्लेम के लिए मान भी गए। अच्छा जी, अब यहाँ से आ जाओ। यहाँ से बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सेकंड पार्टी जो कि सब कॉन्टिनेंट की बनी। पहली कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें हम्म। हिंदू कंबाइंड थे। और अब कौन सी बनने जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी एक्सक्लूसिवली जो मुस्लिम्स की थी, बिकॉज पीछे ये लोग शिमला करके आए थे। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इन 1906, यानी सेम ईयर जिसमें शिमला हुई। In 1906, Muslims leader met at Dhaka for a conference where it was suggested to set up All India Muslim League. Muslims were encouraged by their success at Simla, क्योंकि शिमला पे इन्होंने वाइसराय से बात की थी अपनी सीट्स की, अपनी रिप्रेजेंटेशन की। सो दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर ओन पार्टी टू रिप्रेजेंट देयर व्यूज टू ब्रिटिश। तो इन लोगों ने अब यहाँ से कन्वेंस थे कि क्योंकि हिंदूज तो इतना रेज दिखाते हैं, उन्होंने पार्टीशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट अलग कर रहे हैं, हिंदी को वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, तो अब हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसमें हम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। तो इशाल, अभी जो है ना मीटिंग शायद एंड हो रही है। मैं आपको हम्म। दोबारा लिंक सेंड करती हूँ, आप उससे रीज्वाइन करना, ठीक है। आज मैं अपने दूसरे जूम से लॉग इन करना भूल गई, तो ये मेरा अपना पर्सनल खुला हुआ है। तो मैं इसको एंड ओके। करती हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं दोबारा सेंड करती हूँ, दोबारा आ जाना, ठीक। ओके, सही है।